जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्यासी। गुजरात में तरक्याती कामों का जाल तो बिछाया जा रहा है, मगर इसके साथ साथ अवामी मसाइल जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर जलापुर जट्टा रोड जो है, यहाँ पर बोले पुल से लेकर यहाँ पर कचहरी चौक तक और कचहरी चौक से लेकर सर्वस मोड़ तक सड़क जो है गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार, कभी बन जाती है कभी उखड़ जाती है। मगर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि वहाँ पर सफ़र करने वाले मुसाफिर डबल ट्रिपल किराया देने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी शाफिक हुसैन के करीबी साथी जो हैं सिटी सदर मुस्लिम लीग काफ अली अबरार जोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अवाम को जो असल मसाइल दरपेश हैं, डबल ट्रिपल किराया, इसका हल क्या होगा और इसके लिए ये क्या इकदाम उठाएंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाश न्याजी साहब, एक तो ये है कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी रोड होती है या कोई भी स्ट्रीट होती है या कोई भी ड्रेन होती है, तो जब तक उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं होती, आर्जी तौर पर वहाँ पे देखें वो दिक्कत तो आती है। अब वो दिक्कत यहाँ तो हो कि मैं हेलीकॉप्टर से इधर आके उतर जाता हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं भी उधर से गुजर के आता हूँ, रोज़ाना का मैं वहाँ से जाता हूँ। बच्चे भी मेरे रेमांशी रोड स्कूल पर जाते हैं, तो रोज़ाना का आना जाना है, तो हमें भी परेशानी होती है। लेकिन इस परेशानी को के बाद की सोचें, ये 2 माह जो परेशानी की हैं, इसकी बात की सोचें कि सारी ज़िंदगी का सुकून भी तो होगा। अगले 15-20 साल के लिए रोड्स भी ठीक रहेंगी। कंक्रीट की रोड्स बन रही हैं रिजिड, और फिर जो ये अंडरग्राउंड जो डाल रहे हैं, जो ये सीवरेज की पाइपलाइन है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी और बड़ी अच्छी डाल रहे हैं। और अब पाइप को जाके देखें, मैंने तो पाइप जाके चेक किया है जो MD वासा है उनके साथ, और वो 100 साल की उसकी जो वारंटी है, और बड़ी ज़बरदस्त लाइन डाल रहे हैं। और इंशाल्लाह इससे मसला हल हो जाएगा। और उसको अटैच कर रहे हैं साथ ज़हूर स्टेडियम में जो 100 क्यूसेक का डिस्पोजल बन रहा है उसके साथ। ठीक है। आपने रेमांशी रोड को हालिया दिनों में देखा है कि अभी उसके साथ जो नाले हैं उसका थोड़ा बहुत काम रहता भी है। ठीक है। लेकिन अभी जो हालिया बारिशें आई हैं उसमें आपने देखा कि वहाँ पे पानी खड़ा नहीं हुआ, बड़ी जल्दी ड्रेन हुआ है, तो उसी वजह से हुआ है। ठीक है। तो इसलिए जिस तरह से उधर पानी अब निकल गया है उधर रमानिया नाले की तरफ, इसी तरह बोले की तरफ जाने के लिए जो है ये लाइन डाली जा रही है, और इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सर, अब जिस तरह बता रहे हैं, मगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकने का सिलसिला तो कई सालों से है। ये ज़रूरी नहीं कि 2 माह से। जो डिप्टी कमिश्नर्स बदल गए, AC बदल गए, DSP ट्रैफिक बदल गए, इसके लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए। आकाश नाजी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो सारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है। ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो अदम दस्तयाबी और यहाँ शॉर्टेज की वजह से ही ये फिर जो ऊबर सर्विसेज हैं या ये जो बाइकिया सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें जो आई हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और गुजरात शहर भी इस तरह के है, इसका डायनामिक्स इस तरह की लोकल ट्रेन नहीं चल सकती है या कोई इस तरह का सारा मामला नहीं है। तो उसके लिए ही तो ग्रीन बसें जो हैं उनका मंजूर कराया गया, चौधरी शाफिक हुसैन ने एफर्ट किया, और वो महज 20-30 रुपये किराया लेके एक एयर कंडीशन बस आपको जो है वो आरामदेह, वो आपको गुजरात के बेशतर इलाकों में जो है वो ले जाएगी, और उसमें खवातीन के लिए स्पेशल सीट्स होंगी, उसके अंदर जो बैठने की जगह होगी। अच्छा सर, ये तो सबको पता है, मगर आपके लीडर साहब ने जो डेट दी थी अप्रैल का, आप तो तकरीबन 6-7 दिन रह गए, तो बसें तो अभी भी नज़र नहीं आ रही, तो ये तो वादा फिर मुझे लगता है वफा होता नजर नहीं आ रहा। देखें आकाश नाजी साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि थोड़ा डिले हो जाता है वक्ती तौर पे। जैसे अब ब्रिज था, अब जो एक्शन हमें जो देते थे इसकी डेट, और सिमिलरली अभी जो काशान भट्ट साहब MD वासा फॉर एग्जांपल किसी ड्रेन की वो डेट देते हैं, तो मैंने तो आपको वही डेट बताऊंगा। अगर मुझे वो 25 मई कहेंगे तो मैं आपको 25 मई बोल दूंगा, 25 जून बोलेंगे तो मैं आपको 25 जून बोल दूंगा। तो ये चीज़ें होती रही, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। बाज़ औक़ात इसके अंदर कोई लेबर का इशू आ जाता है, और चीज़ें आ जाती हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। रिगार्डिंग ग्रीन बसेज ये था कि चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से उसकी प्रोडक्शन बंद हुई, जिसकी वजह से थोड़ी सी उसकी शॉर्टेज होगी। अभी CM साहब दोबारा उसकी प्रोडक्शन शुरू करवा के तो कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे बसें गुजरात पहुँच जाएँ, और शाफिक हुसैन साहब की जो है वो CM साहब के साथ राब्ते में इस मामले में। और दूसरा एक ये भी इशू था कि ये जो मेन एक हमारा रूट था, जो हमारा बोले पुल से लेकर और रेमानिया तक जाता था, यही सारा रूट डिस्टर्ब था। तो मेजर रूट के ऊपर जब बस ना अगर चले, तो वो भी मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है। तो जहाँ पे इतना हमने सब्र किया है, जहाँ पे इतने काम हमारे अल्लाह के फजल से हुए हैं, तो ये सीवरेज वाला मसला भी हल होगा, ट्रांसपोर्ट वाला मसला भी जल्द हल हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र और रखना पड़ेगा, और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। अब ये देखें, काशान भट्ट साहब से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने जो ड्रेन्स हैं, मेजर ड्रेन्स जितनी भी हैं, उन्होंने बिफोर मानसून जून से पहले मुकम्मल करानी है, जैसे भी कराएं। और अभी तो मुकम्मल जो है वर्किंग ऑर्डर में भी नहीं था जो ज़हूर स्टेडियम पे डिस्पोजल है, लेकिन अभी जो बारिश हुई है, उसकी मैं वीडियो आपसे शेयर करता हूँ, उसमें आपने देखा ही होगा हमने रिपोर्टिंग भी की थी, कितना उसमें पानी है, बहुत फर्क था। तो ये चीज़ें हैं। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 2026 आखिरी साल होगा कि जब गुजरात के लोग जो हैं शायद थोड़ा बहुत कुछ उस अज़ियत से, अल्लाह ना करे गुजरें, लेकिन शायद थोड़ा बहुत होगा। इसके बाद अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। देखिए, हम तो कोशिश कर सकते हैं। देखें, हमारे पास है नीयत, कोशिश और चेक एंड बैलेंस। इस 3 चीज़ों की मैं आपको वादा देता हूँ, तसल्ली देता हूँ, हलफ देता हूँ।
इसके इसके आगे फिर अल्लाह के पास बातें हैं। ठीक। और कुछ चीज़ें फिर जैसे अभी देखें ना, ईरान वॉर शुरू हुई तो पेट्रोल की कीमतें होगी, कई चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं हमारा, और स्कूल डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको पता है, कॉलेजेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये चीज़ें तो हैं। अच्छा सर, बल्दियाती इलेक्शन का बगल अब तो करीबन लगता है कि शायद इस साल के आखिरी जो है चंद माह में ये हो जाएंगे, और क्योंकि नया शेड्यूल भी आ चुका है, और धड़ाधड़ काफ लीग में शमूलियतों का भी आज बहुत बड़ा एक कोट बेला से हमने देखा आपके यहाँ ये इकट्ठ हुआ, और आपकी मैं तो मेयर अली अबरार छोड़ा के नारे भी सुन रहा था, तो क्या कहेंगे? देखें, ये तो क़यादत ने फैसला करना है, जो असल बात है मेरे लिए, जो चौधरी शाफी हुसैन ने जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका ट्रस्ट है, और जो उन्होंने मुझे फ़ख्र है उस चीज़ का कि 2 साल जो उन्होंने जिस तरह मेरे से काम करवाया है या मुझसे काम लिया है, ये पहले भी देखें, मैं तो 18 साल से खुद प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हूँ, उससे पहले मेरे वालिद साहब थे, मेरे दादा थे, तो मैं समझता हूँ कि ये 18 साल के बाद जो है कोई ऐसा पहला पॉलिटिशियन है कि जिसने, मैं समझता हूँ कि मेरी जो सलाहियत थी, जो अल्लाह पाक ने नवाजी है, हर इंसान में होती है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बरतर हूँ किसी से, तो वो जो थोड़ी बहुत मेरे अंदर सलाहियत थी या चाहत थी, उसने मुझे मौका दिया, उसने प्लेटफॉर्म फराहम किया है, उसने मुझे ग्राउंड दिया है कि आप परफॉर्म करके दिखाएं, तो ये सिर्फ चौधरी शाफी हुसैन को क्रेडिट जाता है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये आनी जानी चीज़ें हैं। मेरे वाले साहब 3 मरतबा यहाँ से रहे, डिप्टी मेयर रहे, 3 मरतबा यहाँ से नाज़म रहे, ये आनी जानी चीज़ें हैं, और अगर आप भी जाते हैं तो भी 2, 4, 5 साल तक ही रहेगा, लेकिन असल वो जो ताल्लुक या जो खुलूस है वो रहना चाहिए, लोगों के लिए जो खिदमत करें वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की रोड बनाते हैं या ब्रिज बना देते हैं चौधरी शाफी हुसैन, वो 25 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक याद किया जाएगा। तो कौन सा ऐसा काम है जो हम ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल यही काम मेयरशिप के होते हैं जो अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, कौन सा ऐसा काम है नहीं कर रहे हैं, यही काम है। तो ये सारी सीट्स जो हैं वो चौधरी शाफी हुसैन साहब के फैसले से होनी है, और उनके फैसले के ऊपर जो है हर चीज़ कुर्बान, और वो मोहब्बत करते हैं, और जिस तरह भाइयों की तरह उन्होंने जो है मेरे पे ट्रस्ट किया है, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और सबसे बड़ी सीट वही है। सर, आखिरी सवाल आपसे कि हमने देखा कि एक वक़्त था कि गुजरात असला कल्चर से पहचान जाता था, डाला ग्रुप, लेकिन शुजात हुसैन खुद भी और उनके साहबजादे दोनों सालक हुसैन, शाफी हुसैन, और आप खुद भी, उनकी जो टीम है, बिल्कुल असला कल्चर से दूर-दूर तक। तो क्या कभी-कभी दिल नहीं करता कि कोई डाला सिस्टम, कोई गनमैन से, क्या कहेंगे? सारा कुछ देखें, आकाश ने ये सब देखा हुआ है, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, और बचपन से बड़ा कुछ देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ताकत शराफत के अंदर है, जो लोगों की खिदमत में मज़ा है, जो लोगों से ताल्लुक बनाने में मज़ा है, देखें ना, जो लोगों को प्यार से, मोहब्बत से, कायल करके साथ लगाने में मज़ा है, क्या वो डराने धमकाने में या उनको हैरेसमेंट करने में या डाले या असले दिखा के उससे कोई मज़ा है? मुझे तो उसमें कोई मज़ा नहीं लगता। आप तो अप्रोचेबल होने चाहिए, कोई भी बंदा आपको कहीं भी खड़ा करके आपसे बात कर ले, अगर आप ये आपके अंदर खूबी नहीं है तो आप पॉलिटिशियन तो नहीं है। तो मुझे तो याद है कि जो है वो मेरे वालिद साहब जो थे, जब चौधरी शुजात हुसैन साहब जो थे वज़ीर ख़ारजा थे, तो चौधरी साहब को बाजू से पकड़ के कहते थे भाईजान गल तो सुनियो। ये कितने मज़े की बात है, और वो सुनते थे। तो ये सिमिलरली चौधरी शाफी हुसैन साहब का भी यही तरीकाकार है, उनको जब मर्ज़ी उनका बाजू पकड़ के कोई भी शहरी उनको कहता है भाईजान बात सुने, वो सुनते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। नाज़रीन, बिलाशुबा अली अबरार जोड़ा का कहना है कि साल 2026 जो है, जब इसका इख्तिताम होगा, तो गुजरात के तकरीबन, इनका कहना है कि 80 से 90% मसाइल हल हो चुके होंगे, और एक वाज़ेह तब्दीली लोगों को नज़र आएगी। जज़्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।